बहुत पुराने वक्तों की बात है। दूर किसी बस्ती में यूसुफ नामी एक शख्स रहता था, जो निहायत गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा था। मिट्टी की एक कच्ची झोंपड़ी ही उसका वाहिद सहारा थी। पेशे के एतबार से यूसुफ एक मछेरा था। वह हर रोज सुबह सवेरे दरिया पर जाता, अपना पुराना जाल डालकर मछलियां पकड़ता और फिर शाम तक उन मछलियों को बेचकर जो कुछ मिलता उसी से अपना और अपनी बीवी के लिए खाने पीने का इंतजाम करता। जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर यूसुफ कभी शिकायत न करता। उसका ईमान था कि रिज्क देने वाला अल्लाह है और वह जिसे चाहे जितना दे, क्योंकि वह जानता था कि इंसान अगर मेहनत करता रहे तो अल्लाह एक न एक दिन उसके हालात जरूर बदल देता है। इसलिए उसे इस बात की इतनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि उनका वक्त अच्छे से गुजर रहा था। यूसुफ की बीवी का नाम मरियम था। वह निहायत साबिर और नेक औरत थी। दोनों मियां बीवी गुर्बत के बावजूद खुश थे। उनके दिलों में हसरत सिर्फ एक चीज की थी, और वह थी औलाद की महरूमी। शादी को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन अल्लाह ने अब तक उन्हें औलाद नहीं दी थी। यह कमी दोनों के दिल को अंदर ही अंदर तोड़ती थी। मरियम अक्सर तन्हाई में रोती और अल्लाह से दुआ करती। वह कहती, ऐ मेरे रब, हमने हमेशा तेरा शुक्र अदा किया है, हमें अपनी रहमत से नवाज दे। यूसुफ भी दरिया के किनारे जब वह जाल डाल रहा होता तो दिल ही दिल में अल्लाह को याद करता और अर्ज करता, ऐ मेरे परवरदिगार, यह दरिया तेरी कुदरत की निशानी है। जिस तरह तू इसमें बेशुमार मछलियां पैदा करता है, उसी तरह हमें भी औलाद की नेमत अता फरमा। मरियम के दिल में यह ख्वाहिश और बढ़ती जाती। जब वह यूसुफ को दिन भर की थकन के बाद वापस आता देखती तो सोचती, काश मेरे भी कोई बच्चा होता जो अपने बाप के इंतजार में दरवाजे पर बैठता, उसके लिए पानी लाता, उससे बातें करता। यूसुफ को भी इस कमी का शिद्दत से एहसास था, लेकिन वह हमेशा अपनी बीवी को तसल्ली देता, मरियम, यह सब अल्लाह की आजमाइश है, हमें सब्र करना होगा। अल्लाह कभी अपने बंदों को भूलता नहीं। यूं दिन रात गुजरते रहे। एक दिन यूसुफ हमेशा की तरह सुबह सवेरे अपनी झोंपड़ी से निकला। मरियम ने जाते वक्त उसके हाथ में पुराना जाल थमाया और कहा, अल्लाह तुम्हारे रिज्क में बरकत डाले यूसुफ, और दिल की मुराद भी पूरी करे। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आमीन मरियम, दुआ करती रहना। वह दरिया की तरफ रवाना हुआ। आज मौसम जरा मुख्तलिफ सा था और आसमान पर हल्का सा बादल छाया हुआ था। यूसुफ ने मामूल के मुताबिक जाल डाला और इंतजार करने लगा। कई घंटे गुजर गए। कभी जाल खाली निकलता, कभी 2-4 छोटी मछलियां हाथ आती। यूसुफ हिम्मत नहीं हारता था। वह जानता था कि रोजी की तकसीम अल्लाह के हाथ में है। इसी दौरान अचानक उसकी नजर दूर पानी पर पड़ी। एक अजीब सी चीज बहती हुई आ रही थी। पहले तो यूसुफ ने सोचा कि शायद कोई लकड़ी का टुकड़ा है जो पानी के बहाव के साथ बह रहा है, लेकिन जब वह करीब आया तो साफ नजर आने लगा कि यह एक लकड़ी का संदूक है। संदूक पानी पर तैर रहा था और धीरे धीरे यूसुफ की तरफ बढ़ रहा था। यूसुफ के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने सोचा, यह क्या है? पानी पर संदूक कैसे बह रहा है? क्या यह खाली है या इसके अंदर कुछ है? संदूक आहिस्ता आहिस्ता किनारे के पास आ गया। यूसुफ ने अपना जाल एक तरफ रखा और एहतियात के साथ पानी में उतरकर संदूक को अपनी तरफ खींचा। संदूक भारी सा लग रहा था। यूसुफ ने बड़ी मुश्किल से उसे किनारे पर खींच लिया। संदूक पर पुराना सा ढक्कन था जो मजबूती से बंद था। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जो दरिया के पानी पर तैरता हुआ यहां तक पहुंचा। उसने थोड़ी हिम्मत की और संदूक का ढक्कन खोलने की कोशिश की। ढक्कन पहले सख्त लगा, मगर फिर हल्के जोर से खुल गया। जैसे ही ढक्कन खुला, यूसुफ की आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर एक नन्हा सा बच्चा लिपटा हुआ था। वह बच्चा नरम कपड़ों में लिपटा सुकून से सो रहा था। यूसुफ ने एक लम्हे को सोचा कि शायद उसकी आंखों को धोखा हो रहा है, मगर नहीं, यह हकीकत थी। यूसुफ ने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया। बच्चे का चेहरा गुलाब की तरह रोशन था। सांसें हल्की हल्की चल रही थीं और वह सुकून से लेटा हुआ था। यूसुफ के दिल में एक अजीब सी
कैफियत पैदा हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह रोने के अंदाज में बोला, अल्लाहू अकबर, ऐ मेरे रब, ये तूने कैसा इनाम भेजा है? क्या वाकई तूने हमारी दुआएं सुन ली हैं? यूसुफ ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। उसके दिल का खालीपन जैसे एक लम्हे में भर गया हो। बरसों की दुआएं और सजदों के आंसू आज यूं लग रहा था जैसे रंग ले आए हों। यूसुफ ने संदूक को वहीं छोड़कर बच्चे को संभालते हुए झोंपड़ी की तरफ भागा। उसके दिल की खुशी काबू से बाहर हो रही थी। जब वह झोंपड़ी पहुंचा तो मरियम उसका इंतजार कर रही थी। यूसुफ के हाथों में लिपटे हुए कपड़ों को देखकर पहले तो वह हैरान हुई, फिर जैसे ही उसे अंदाजा हुआ कि यह एक बच्चा है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मरियम ने कांपती हुई आवाज में कहा, यूसुफ, ये कहां से आया? यूसुफ ने सांस लेते हुए कहा, मरियम, आज अल्लाह ने हम पर करम कर दिया है। मैं दरिया पर था कि यह संदूक तैरता हुआ मेरे पास आया। जब मैंने उसे खोला तो इसके अंदर यह बच्चा था। मरियम ने बच्चे को अपने हाथों में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें खुशी और हैरत से छलक रही थीं। वह बच्चे को देखती जाती और रोती जाती। उसने कहा, यूसुफ, अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारी झोली भर दी। यह बच्चा हमारा बेटा है। यूसुफ ने तस्दीक में सर हिलाया। रात को जब मरियम ने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो उसकी आंखों में बरसों के दुख धुल गए। वह बार बार बच्चे को प्यार करती, उसके नन्हे हाथों को चूमती और कहती, यूसुफ, देखो तो कितना प्यारा है यह बच्चा। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। अब हमारी झोंपड़ी में भी हंसी की गूंज होगी। यूसुफ ने भी बच्चे को देखा और उसके दिल में खुशी की एक अजीब लहर दौड़ गई। मगर उसी लम्हे उसके दिल में एक और ख्याल भी जागा। उसने मरियम की खुशी देखी, मगर उसका दिल गहरी सोच में डूब गया। उसने कुछ देर खामोश रहकर बच्चे को गौर से देखा, फिर हल्की आवाज में बोला, मरियम, यह सच है कि मुझे भी बेहद खुशी हुई है और तुम्हें भी। मगर क्या तुमने सोचा है कि यह बच्चा आखिर कहां से आया है? क्या पता यह किसी के गुमशुदा बच्चे का है। सोचो, अगर यह किसी मां का बच्चा है और वह उसे खो बैठी है तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मरियम चौंक कर यूसुफ की तरफ देखने लगी। यूसुफ की आंखों में गहरी संजीदगी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मरियम, बरसों से हम औलाद के लिए दुआ कर रहे थे, मगर अगर यह बच्चा किसी दूसरे के दुख की कीमत पर हमें मिला है तो क्या यह सही होगा कि हम इसे अपने पास रख लें? अगर यह बच्चा मेरा होता और यह खो जाता तो सोचो मैं किस हाल में होता। वह मां बाप किस कदर तड़प रहे होंगे जो इस बच्चे के असल मालिक हैं। यूसुफ के अल्फाज मरियम के दिल को लगे। वह एक मां बनने की खुशी में डूबी हुई थी, मगर यूसुफ की बात ने उसके दिल को झंझोड़ दिया। वह आहिस्तगी से बोली, यूसुफ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं खुश तो बहुत हूं, मगर उस मां का दुख भी महसूस कर रही हूं जिसने इस बच्चे को जन्म दिया। शायद वह भी रो रो कर दुआएं कर रही होगी कि उसका बच्चा उसे मिल जाए। यूसुफ ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे ख्याल में हमें इसके असल मां बाप को तलाश करना चाहिए और उन्हें उनका बच्चा लौटा देना चाहिए। मरियम ने अपनी आंखें साफ की और कहा, ठीक है यूसुफ, अल्लाह ने तुम्हें सीधी सोच दी है। तुम कल जाकर देखो, शायद कोई सुराग मिल जाए। अगली सुबह यूसुफ ने घोड़ा तैयार किया। वह आम तौर पर दरिया के किनारे पैदल ही जाया करता था, मगर आज का सफर लंबा था। वह उस जानिब बढ़ना चाहता था जिधर से संदूक बहता हुआ आया था। उसने दिल में फैसला किया कि सच्चाई तलाश किए बगैर सुकून से नहीं बैठेगा। यूसुफ ने मरियम को अलविदा कहा और घोड़े पर सवार होकर दरिया के किनारे के साथ साथ चलने लगा। वह कई घंटे सफर करता रहा। सूरज बुलंद हुआ और फिर ढलने लगा। रास्ता आसान न था, मगर यूसुफ का दिल कह रहा था कि उसे जरूर हकीकत मालूम होगी। आखिरकार वह एक बस्ती के करीब जा पहुंचा। बस्ती बड़ी थी और हलचल से भरी हुई थी। यूसुफ ने सोचा कि उसे बड़ी एहतियात के साथ मालूम करना होगा कि यह बच्चा किसका है, वरना लोग शक कर सकते हैं। उसने फैसला किया कि वह किसी पर भरोसा करने से पहले सिर्फ इशारों किनायों में बात करेगा। यूसुफ ने बाजार में एक दुकानदार से बात शुरू की। पहले उसने आम बातें की, फिर धीरे से पूछा, भाई,
सुना है कि इस बस्ती में कुछ दिन पहले कोई बड़ा हादसा हुआ था। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम्हें कुछ इल्म है? दुकानदार ने गहरी सांस ली और आहिस्ता कहा, हां, हुआ तो था। इस बस्ती के एक नेक और मालदार खानदान पर मुसीबत टूट पड़ी। कुछ लालची रिश्तेदारों ने उन पर जुल्म किया। जायदाद की खातिर मां और बाप दोनों को कत्ल कर दिया। यूसुफ के दिल पर जैसे बिजली गिरी। उसने संभलते हुए कहा, और उनका बच्चा? क्या उनका कोई बेटा था? दुकानदार ने चारों तरफ देखकर आहिस्तगी से जवाब दिया, हां, एक नन्हा सा बेटा था। मगर जब यह हादसा हुआ तो कोई नहीं जान सका कि बच्चे का क्या हुआ। कहा जाता है कि मां बाप ने शायद मरने से पहले बच्चे को कहीं छिपा दिया। लोग अब तक अंदाजे लगाते हैं कि वह कहां है। कुछ कहते हैं कि बच्चा मर गया, कुछ कहते हैं कि कहीं बहा दिया गया। कोई हकीकत नहीं जानता। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने अंदर की आवाज को सुना और जान लिया कि यह बच्चा वही है जिसे अल्लाह ने उस तक पहुंचाया। मगर साथ ही उसके दिल में दुख का एक बोझ भी उतर गया। उसने सोचा, बेचारा बच्चा, इसके वालिदैन लालच का शिकार हो गए और वह खुद दरिया के पानी में संदूक में बहा दिया गया। यूसुफ ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे खतरा था कि अगर वह ज्यादा पूछगछ करेगा तो लोग शक में पड़ जाएंगे। उसने कुछ और बातें आम लोगों से की और फिर दिल ही दिल में फैसला करके घोड़े पर सवार हुआ और सीधा अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। जब यूसुफ झोंपड़ी वापस पहुंचा तो मरियम उसका इंतजार कर रही थी। यूसुफ के चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि वह कोई भारी खबर लेकर आया है। मरियम ने घबराकर पूछा, यूसुफ, क्या हुआ? क्या पता चला? यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, मरियम, इस बच्चे के मां बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हें जायदाद के लालच में कत्ल कर दिया गया और अब इस बच्चे की जान को भी खतरा है। वह इसे भी रास्ते से हटाकर इसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बच्चे को देखते हुए बोली, हाय बेचारा बच्चा, अभी इतना नन्हा और यतीम हो गया। यूसुफ ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में लिया और कहा, अब यह हमारा बेटा है मरियम। अल्लाह ने इसे हमारे सुपुर्द किया है। हम इसे अपनी दुआओं और मेहनत से बड़ा करेंगे। यह सिर्फ हमारा सहारा नहीं बल्कि एक अमानत भी है। मरियम ने सर झुकाकर तस्दीक में जवाब दिया। यूं ही दिन गुजरते गए। मरियम और यूसुफ ने बच्चे की परवरिश अपने ही बेटे की तरह की। उन्होंने इसका नाम मूसा रखा। मूसा की परवरिश यूं की गई जैसे कोई अपनी सबसे कीमती अमानत की हिफाजत करता है। मरियम दिन रात उस पर मोहब्बत निछावर करती। यूसुफ अपनी मेहनत से हलाल रिज़्क कमाता और मूसा को पढ़ाने लिखाने और नेक बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता। मूसा बचपन से ही समझदार और फरमानबरदार था। यूसुफ उसे अक्सर नसीहत करता कि बेटा, दौलत सब कुछ नहीं, असल दौलत ईमान और किरदार है। मूसा इन बातों को दिल से सुन लेता। वक्त गुजरता गया। मूसा जवान हो गया। वह मजबूत, खूबसूरत और अक्लमंद नौजवान बन गया। इस दौरान यूसुफ के बालों में सफेदी आ गई, चेहरे पर झुर्रियां नमूदार हो गईं और कमजोरियां जाहिर होने लगीं। यूसुफ अक्सर बीमार रहने लगा। एक दिन यूसुफ ने मूसा को करीब बुलाया। उसके दिल पर बोझ था जो वह बरसों से उठाए हुए था। वह चाहता था कि मूसा को सच्चाई बताए ताकि उसका दिल किसी धोखे में ना रहे। यूसुफ ने कहा, बेटा मूसा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हें जाननी जरूरी है। तुम वह बेटा नहीं हो जो मेरे घर में पैदा हुआ हो। तुम मुझे दरिया के किनारे एक संदूकन में मिले थे। संदूक बहता हुआ मेरे पास आया और इसके अंदर तुम सो रहे थे। मूसा हैरत से सुनने लगा। यूसुफ ने आगे बताया, तुम्हारे वालिदैन बहुत नेक और मालदार लोग थे, मगर लालची रिश्तेदारों ने उन पर जुल्म किया और उन्हें कत्ल कर दिया। मरने से पहले उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए संदूक में डाल दिया। फिर वह संदूक अल्लाह के हुक्म से मेरे पास पहुंच गया। मैं और मरियम ने तुम्हें अपनी दुआओं का नतीजा समझकर पाला। तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। यह सुनते ही मूसा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह यूसुफ के हाथ चूमते हुए बोला, अब्बा जान, यह सच है कि मैं आपका बेटा खून के रिश्ते से नहीं, मगर आप दोनों ही मेरे असल मां बाप हैं। आपने मुझे पाला
प्यार दिया, ईमान सिखाया। मेरे लिए दुनिया में आपके सिवा कोई और माँ बाप नहीं। मरियम भी यह सुनकर रोने लगी। यूसुफ ने मूसा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, तुम हमारे बेटे ही हो, लेकिन अब एक और काम है। तुम मेरे साथ कगाजी के दरबार में चलो। तुम्हारे वालदैन के हक का फैसला होना चाहिए। अगले दिन यूसुफ और मूसा कगाजी के दरबार में पहुंचे। वहां उन्होंने मुकदमा दायर किया और यूसुफ ने सारी हकीकत बयान की। कगाजी ने गवाहों को बुलाया, तहकीकात की और सच्चाई को जानने की कोशिश की। जल्द ही सब पर वाजह हो गया कि मूसा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि उसी मालदार खानदान का बेटा है जिसके वालदैन को कत्ल किया गया था। काजी ने ऐलान किया, यही वह बच्चा है जिसके मां बाप को बेदर्दी से मारा गया। पूरा दरबार हैरत की लहर में डूब गया। सबकी नजरें मूसा पर जमी रहीं। इसके बाद काजी ने कातिल को बुलाया। वह और कोई नहीं बल्कि मूसा का सगा ताया निकला, जिसने लालच में अपने भाई को कत्ल करवाया और जायदाद पर कब्जा करना चाहा। काजी के हुक्म पर मूसा के ताया को गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिनों की समाअत के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मूसा के वालदैन का महल नुमा घर और कीमती धातुओं का कारोबार मूसा के नाम वापस किया जाए। कातिल ताया को इस जुर्म की सजा के तौर पर फांसी दी जाए। यह फैसला सुनते ही सब लोग अदालत की तारीफ करने लगे। इंसाफ हो गया था। मूसा की आंखों में आंसू थे, मगर वह दिल से मुतमईन था। उसने यूसुफ और मरियम की तरफ देखा और कहा, यह सब आप दोनों की दुआओं और तरबियत का नतीजा है। आज मुझे मेरा हक तो मिल गया, मगर मेरा असल सरमाया आप दोनों हैं। यूसुफ और मरियम खुशी से रो दिए। उन्होंने कहा, बेटा, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि तुम हमारे बेटे हो और नेक हो। यह सब कुछ तुम्हारा हक था जो तुम्हें मिल गया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो। यूं मूसा अपने वालदैन का घर और कारोबार संभालने लगा, मगर वह कभी यूसुफ और मरियम को नहीं भूला। वह हमेशा उन्हें अपने साथ रखता, उनकी खिदमत करता और कहता, यह सब कुछ मेरे पास है, मगर मेरी असल दौलत मेरे अब्बा यूसुफ और मां मरियम है। अब वह तीनों महल नुमा घर में इकट्ठे रहने लगे। झोपड़ी से निकलकर महल में आना उनके लिए दुनियावी तरक्की थी, मगर दिल से वह वैसे ही नेक और आजिज रहे जैसे पहले थे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नियत साफ और दिल में भरोसा हो तो अल्लाह रास्ते बना देता है। यूसुफ और मरियम ने अपनी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजारी। अगरचे वह अपनी औलाद की ख्वाहिश में तड़पते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ी। अल्लाह ने उनकी गोद खाली न रहने दी, बल्कि एक ऐसा बच्चा उनके हवाले किया जिसे उन्होंने मोहब्बत और खुलूस के साथ पाला। यह किस्सा हमें यह भी बताता है कि दूसरों के दुख और दर्द को महसूस करना इंसान को कितना अजीम बना देता है। यूसुफ ने खुशी के मौके पर भी यह सोचा कि शायद यह बच्चा किसी और का है और इसके असल वालदैन किस हाल में होंगे। यही सोच एक नेक दिल इंसान की पहचान है। आखिरकार अल्लाह ने उनके सब्र और नेकी का बदला दिया और वह बच्चा बड़ा होकर अपने असल मकाम पर पहुंचा। यूसुफ और मरियम भी उसकी खुशी में शरीक हुए। इससे यह सबक मिलता है कि सच्चाई, दियानतदारी, सब्र और दूसरों के दुख को समझना हमेशा इंसान को इज्जत और कामयाबी दिलाता है।